श्वसन सिस्टम है, आप कम से कम पे लेके आओगे कि कितना लेके आते हैं। और सिस्टम में आपको बता रहा हूं, 3 सेकंड तक श्वास लेना है, 3 सेकंड तक भरे रखना है, 3 सेकंड तक बाहर निकालना है और 3 सेकंड तक बाहर रोकना है। ये है 5 मिनट का काम। हो सकता है ना, जैसे अब आप कहोगे साहब 3 सेकंड गिने श्वास ले में, बात तो सही, आप वाजिब कह रहे हैं, तो आप अपने अंगूठे को यहां से यहां तक लेके जाओ, जब तक 3 सेकंड हो जाएंगे। एक बार नाप लो घड़ी से कितनी देर में जाता, कैसे अंगूठा चलाना, फिर वापस यहां तक लाओगे 3 सेकंड, फिर यहां से वहां तक लाओगे 3 सेकंड, समझ में, और फिर तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो पहला प्रैक्टिस ये करनी है, समझ में आ गया लेना। इसमें क्या वेट पड़ेगा भाई, कोई मुश्किल है, कर लोगे, किसी से पूछ लो। हाँ पूछो, ये तरीका सबसे अच्छा है। ओके, 3 सेकंड। नंबर 2, वो नहीं कर सकते, ये कर लो। ये हाथ ऐसे लगे, अभी मेरे फेफड़े सिकड़े हुए हैं, क्या मुश्किल है? 5 मिनट, फिर 5 मिनट ये, क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? अनुलोम विलोम 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट, बस ये 15 मिनट हो गया। 15 मिनट। नंबर 2, आंख बंद करके सो जाइए, शांत होके, और विचार कीजिए मेरा कैंसर ठीक हो रहा है, मुझे इस कैंसर को ठीक करना है, मैं ये जो औषधि है मेरे बेटे के खातिर लूंगा, मेरी पत्नी के खातिर लूंगा, मैं मेरे खातिर लूंगा, मेरे समाज के खातिर लूंगा, जो आपका दृष्टिकोण। और खास तौर से वो जो हारे हुए लोग हैं, क्योंकि अगर कैंसर हो गया क्या जीना है, मतलब जीवन थोड़ी जिंदा रह पाएंगे, या जिंदा तो रहना पड़ेगा। मैं आगे आ रहा हूं, उससे हो जाएगा। 15 मिनट तक आपको सोए रहना है, सिर्फ ये ध्यान करना है कि मेरा कैंसर ठीक है, और आपको मन के पीछे भगना, मन जहां जाए भगाओ एक बार उसको। एक बार अमेरिका, वाशिंगटन, जहां भी जाना वहां चला जाएगा। कहीं आप कोटे पे गए तो वहां जाएगा, के ठेके पे जाएगा, वो चोरी की तो वहां जाएगा, डकैती की तो वहां जाएगा, झूठ बोले जाएगा। एक बार 2-3 दिन में जा झूठ थक के बैठ जाएगा, और केवल फिर आपका मन होगा, आप बस करके देखना 15 मिनट की प्रैक्टिस। और फिर जब उस समय जब आप आदेश दोगे कैंसर ठीक हो जा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपका कैंसर ठीक हो। आप एक बार प्रैक्टिस तो कीजिए, आप उस दिशा में 4 कदम जाके तो दे। मैं कहता हूँ वहां शेर बैठा है, हाँ बेटा होगा सर, वह ठीक है, बेटा ही होगा। एक रिसर्च हुई है, नियर अबाउट 96% कैंसर जो है, 96%, बहुत बड़ा फिगर होता है। 96% कैंसर की जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो खून जा रहा उसका भी वो पानी बनाएगी, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन जा रहा आरबीसी है उसका भी वो पानी बनाएगी, उसकी जो सेल है। और खास तौर से ये पानी बनता है लंग, मतलब लंग कैंसर में जब बनेगा तो फेफड़ों में से पानी निकालना पड़ेगा, इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत छोटी आंत में बनेगा तो पेट से पानी निकालना पड़ेगा, लीवर में और उसमें गॉल ब्लैडर में बनेगा तो लीवर और गॉल ब्लैडर के इलाके से पानी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनकी ये भी रिसर्च में पता चला है कि ब्रेन में भी पानी बढ़ता है, लंग्स में बढ़ता है, टेपिंग करनी पड़ती है, जिसको अपन जनरली टेपिंग बोलते हैं। उसमें एक नली लगा के, पाइप लगा के उसको से करना। तो कैंसर जो पानी बनाता है, ये अगर मैं दूसरा शब्द में कहूं तो ये हकीकत में कैंसर रोगी के लिए वरदान है, वरदान। अगर वो पस बनाता होता या वो अगर खून निकालता होता तो कैंसर होने के ज्यादा 18-19 दिन में आपका राम नाम सत्य हो गया होता। आ रहा है ना, ये पानी बनना तब कम होगा कि जब आप करीब 60-70 दिन औषधि ले चुके होंगे।
ध्यान से सुनना, इस बात को रिपीट कर रहा हूं। आप जो 60-70 दिन कंटिन्यू दवाई ले चुके होंगे तो आपके पानी बनने की जो मात्रा है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। और नियर अबाउट, ये मेरा दावा है या मेरा विश्वास है या मेरा अनुभव है कि आप जब करीब करीब नियर अबाउट 120 दिन के आसपास आप दवाई ले चुके होते हैं, उसके बाद में आपका पानी बनना बिल्कुल बंद ही हो जाता है, करीब करीब। ये मेरा अब तक का अनुभव। तो इसमें घबराए नहीं कि पानी बन रहा है। जैसे यहाँ कोई गांठ है, उसमें से लगातार पानी निकले। जैसे आपके मुंह में कोई गांठ अंदर की साइड में, लगातार आपका मुंह में स्वाद आपका चेंज होगा उस पानी की वजह से। अच्छा, इस पानी में क्या बोलते हैं, माइनस पॉइंट और है, इस पानी में बदबू बहुत आती है। मतलब जैसे मरे हुए इंसान में जो स्मेल आती है वो स्मेल कैंसर की गांठ में आती है। और उसका कारण क्या, वो कैंसर, वो मरा हुआ ही तो है, वो जो कोशिकाएं जो मर रही है उन्हीं का तो पानी बाहर आ रहा है। तो इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बल्कि इसको पॉजिटिव ले, अच्छा सोचो कि मेरा पस तो नहीं बन रहा। अगर पस बन जाए मान लो, उसमें से पीप निकलने लग जाए मान लो, तो आप कितना जिंदा रह लो। और खासतौर से लीवर में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, वहां अगर पीप बनने लग जाए या मस्तिष्क में पीप बन जाए तो आप तो गए काम से। बाहर से तो चलो उसको साफ कर लेंगे सालों के दिन में 4 बार, और अंदर बन गया अगर, ओके। तो ये रिसर्च ये कहती है कि आपको अगर वो पानी बन रहा है तो उस पानी बनने के लिए हमारी यहाँ की जो मेडिसिन है उसको आप कंटिन्यू लेना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से आपका वो जो है, वो जो मैटर है वो सॉल्व, भले यानी कि पानी बनना बंद। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने नहीं होती। अब बात करते हैं कैंसर होता क्यों है। कैंसर इसलिए होता है साहब, आपकी जो कोशिका है, वो जो 10% जो नेगेटिव सेल जो मैंने शुरू में बात की थी, आपकी कोशिका को आप खुद ही इरिटेट करते हैं। एक शब्द ध्यान में रखना, इरिटेट यानी कि गोचेबाजी। आप उस कोशिका के साथ जो गोचेबाजी करते हो, आप मुंह की कोशिका में गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, मावा बना के खा रहे हैं। डस्टबिन है क्या ये, कचरा पात्र है क्या ये? भगवान ने किसके लिए दिया है? राम का नाम तो ले सको तो ले, अल्लाह का नाम ले सकते हो तो ले, मत ले। अल्लाह को, राम को, सबको एक तरफ रख दो। वो अपना अस्तित्व है उनका, वो जिंदा है, वो रह जाएंगे। वो आप जैसे टटपूजी आदमी के भरोसे नहीं है वो, कि आप नाम लोगे तो उसका अस्तित्व रहेगा। परंतु कम से कम एक कचरा पट्टी तो डालना बंद करो। अब उससे इरिटेट होता है, इरिटेशन। और इरिटेशन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं लंग कैंसर के रूप में, फेफड़े के रूप में। एक सेकंड हैंड स्मोकर होते हैं, पड़ोसी। जैसे सर मान लो सिगरेट नहीं पीते हैं और मैं सिगरेट पी रहा हूं, मेरा जो धुआं जो आप इनहेल कर रहे हैं, आपको कैंसर होने के चांस ज्यादा है उनके। मतलब मेरे तो है, इसका मतलब ये नहीं कि यार मैं तो लगातार पीने लग जाऊं, होगा तो इनको होगा, समझदार को होगा, मुझे तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपके चांस भी बहुत ज्यादा है। परंतु क्योंकि ये इनोसेंट सेल्स है, वो इरिटेट हो। महिलाओं में आप एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ में मजाक कर रखा है। आपकी जब 18-19 साल की उम्र होती है, आपका एस्ट्रोजन पीक पे होता है। 20-21 साल में आपको प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, और 25 साल में सेकंड प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, और 26 साल में आपको अपना जो भी वो सिस्टम है उसको, मतलब किसी भी तरीके से बच्चे पैदा करने का जो सिस्टम है उससे आपको परे चले जाना चाहिए। ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह करवा के या टेपिंग करवा के, और आपको पूरी जिंदगी आराम से जीना चाहिए। 50-52 साल में आपका मोनोपॉज हो जाता है, आप आराम से जिंदगी निकाल लीजिए। अब उल्टा हो रहा है, 38 साल की तो बेबी है, अभी तो प्लान कर रही है। एस्ट्रोजन हार्मोन आपके बागा नौकर है क्या? आपको तैयार हो ब्रेस्ट कैंसर के लिए या सर्विक्स कैंसर के लिए, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए या बच्चेदानी के कैंसर के लिए होगा। आप इरिटेट कर रहे हो, मतलब आप उसकी जो आवश्यकता है, वो जो जिस तरीके से वो हार्मोन आपकी बॉडी में सेचुरेटेड होना चाहिए, आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक तो हमेशा महंगा पड़ता है। लोगों ने कहा कि मजाक हमेशा महंगी पड़ती है, मजाक सस्ती नहीं पड़ती कभी। ओके,